अफनान के दिल में ऐसा ऐसा रमसा उतरना शुरू हो चुकी है और अब अफनान अलीज़े के साथ मुकम्मल तौर पर नफरत करना शुरू कर देता है। उसे इस बात का एहसास होना शुरू हो जाता है कि भाई अलीज़े मेरे लिए किसी भी सूरत में अहम नहीं है। रमसा और अफनान जब एक साथ मौजूद होते हैं तो वहाँ पर शानी भी इन लोगों को देख लेता है। अब शानी को इस जगह पर आइडिया हो जाता है कि रमसा इसी शहर के अंदर मौजूद है, तो रमसा के लिए शानी कौन सी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। क्या शानी रमसा के इस मकाम तक पहुंच पाएगा। उनके वालिद की जैसी हालत खराब होती है तो रमसा जो है वो अफनान के वालिद के साथ चली जाती है। तो अफनान के दिमाग के अंदर थोड़ी सी अकल आती है और ये सोचते है कि यार रमसा ये सब कुछ कारी है, जिसका सगा मामू नहीं, और जिसका सगा मामू है वो सुकून के साथ सोई पड़ी है, उसे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। तो वो अलीज़े को साथ लेकर आ जाते और अलीज़े को कहते हैं कि आज तुम अपने प्यारे से मामू जान के साथ रात गुजारो इधर ही। अलीज़े जब ये बातें सुनती है तो अंदर से बड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि कभी उसके ऊपर इस तरह का इम्तिहान आया नहीं है। मजबूरी की वजह से वो अफनान को कह देती कि ठीक है अफनान तुम यहाँ से जाओ, मैं सब कुछ देख लूंगी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। अफनान यहाँ से चला जाता है। अलीज़े और रमसा जो है वो इसी जगह पर मामू जान के पास हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। अलीज़े के पास रात बड़ी मुश्किल से गुजरती है, रात गुजारती है, उससे सब्र नहीं होता, बड़ी तंग होती है। रमसा जो वो रिलैक्स होकर मामू जान के पास बैठी रहती है, उसे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि उसमें अब आदत पड़ जाती है, इसी वजह से उसे परेशानी नहीं होती। जैसे सुबह होती है अलीज़े जो वो बताए बगैर भाग कर चली जाती है और सुकून कर अपने कमरे के अंदर जो है वो सो जाती है। ज्यादा सोती है कि उसे जो है वो अपनी ड्यूटी की फिक्र ही नहीं होती, वो जॉब पे नहीं जाती। जैसे उठती है तो अफनान उसे देखता है तो अलीज़े से पूछता है कि भाई कहाँ जा रही हो। अलीज़े जवाब देती है अफनान को कि मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रही हूँ। अफनान कहते हैं कि अच्छा तुम जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो वरना तुम्हें डिनर के साथ साथ लंच करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त ऐसा आ जाता है कि वो ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं होता। अलीज़े अब अफनान का यहाँ पर इशारा समझ जाती है। अफनान को कह दी कि अफनान तुम्हें क्या हो गया, मैं मामू जान के लिए इतनी एफर्ट करती हूँ, तुम फिर भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने मामू जान के लिए ऑफ लिया था, इतनी कोई बुरी बात तो नहीं है। अफनान कहते हैं कि भाई तुमने मामू जान की वजह से ऑफ नहीं लिया, तुमने नींद पूरी करने के लिए ऑफ लिया। तो अलीज़े वहां पर बात को घुमा देती है, उससे कहती कि भाई अगर मैं सो गई हूँ तो इसमें कौन सी बुरी बात है, थोड़ी सी सोई हूँ और वैसे भी मेरा ऑफ था। जहां पर अफनान जो बातों को घुमा देगा अलीज़े भी नाराज होकर अफनान से चली जाएगी। अब अलीज़े भी ऐसा ऐसा समझना शुरू हो चुकी है कि भाई अफनान मुझसे बदजन होता जा रहा है। भाई अफनान तुमसे बदजन नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि अफनान ने तुम्हारा हर्षा देख लिया है, अफनान के सामने तुम्हारा असली चेहरा आना शुरू हो चुका है कि भाई तुम किस हद तक भी जा सकती हो। अफनान को सिर्फ और सिर्फ अब रमसा चाहिए, क्योंकि रमसा अफनान के वालिद के साथ जिस हिसाब से टच है, उसके साथ एक मेहनत कर रही है, तो अफनान के दिल में जगह बनना शुरू हो चुकी है। अफनान और रमसा जो है वो किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वहां पर बैठते हैं तो रमसा के लिए अफनान जो है वो रमसा की पसंद की चीजें मंगवाता है जो रमसा को पसंद होती हैं। तो जब एक साथ मौजूद होते थे तो रमसा जो भाग कर वो सारी चीजें खा लेती थी, लेकिन इस दफा रमसा वो पसंद की चीजें नहीं खाती। अफनान वहां पर बात तो इसके साथ नहीं करता, दोनों गाड़ी में बैठ जाने लगते हैं। तो वहां पर शानी इन दोनों को देख लेता है। शानी जब देखते हैं तो शानी बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है। आगे से इतनी बड़ी गाड़ी होती है और उसके अंदर रमसा बैठ रही है, तो शानी को इस बात का पता लगना शुरू हो जाएगा कि भाई ये किसी बड़े बंदे के साथ मौजूद है। लेकिन शानी को इस बात का पता चल चुका है कि भाई अब इस शहर के अंदर मौजूद है तो मैं किसी भी सूरत में इसे यहाँ से ढूंढ निकालूंगा, और ये कोशिश अपनी तरफ से करेगा रमसा को ढूंढने की, और रमसा के लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकते हैं। दोनों रास्ते में जाते हैं अफनान और रमसा। रमसा इसके साथ इसी तरीके से बात भी नहीं करती, बड़ी खामोश बैठी होती है। जब घर पे उतरते हैं तो अफनान जो है वो रमसा से वहां पर पूछ लेते और कहते हैं कि भाई क्या हो गया, मैं तुम्हारे पसंद की चीजें मंगवाई थी लेकिन तुमने फिर भी नहीं खाई। जब ये बातें रमसा सुनती है तो वो हैरान होकर अफनान से पूछती है और कहती है कि भाई अच्छा तुम्हें आज तक मेरी पसंद की चीजें याद हैं। तो आगे से अफनान कहते हैं कि भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं, कभी भी नहीं भूलती। तो ये बातें जब रमसा सुनती तो आगे से अफनान को बड़ा प्यारा जवाब देती और कहती कि भाई मैंने तो सुना था कि जो लोग इंसान के लिए अहम होते हैं उनकी चीजें याद रहती हैं, मैं तो आपके लिए अहम नहीं थी, आपने तो मुझे छोड़ दिया था, फिर आपको मेरी चीजें कैसे याद रह सकती हैं। ये एक बड़ा पॉइंट होता है अफनान के लिए, और रमसा ये बात कहकर चली जाती है। अफनान जहाँ पर सोचता है कि भाई आखिरकार इस लड़की को हो क्या गया है, इतनी बड़ी चेंज हो चुकी है, इसका जो है वो बात करने का अंदाज सब कुछ चेंज हो गया है, आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या
क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन ये है कि भाई तुम्हारे वालिद ने रमसा को उस लाइन पे लगा दिया कि वो हमेशा के लिए आपको भूलती जा रही है। अफनान जब भी अपने वालिद के कमरे के अंदर आता है तो सामने जो है वो रमसा मौजूद होती है, या तो नमाज पढ़ रही होती है या तो तस्बीह पढ़ रही होती है, या अफनान के वालिद की जो है वो खिदमत खातर कर रही होती है। तो इस बात पे अफनान बड़ा मुतमिन होता है और रमसा को जो है वहाँ पर कह भी देता है और आकर बात कहता है कि रमसा तुम मुझे बड़ी मुतमिन नजर आ रही हो। ये बातें जब रमसा सुनती है तो आगे से अफनान को जवाब देती है और कहती है कि भाई अब मैं अल्लाह पे यकीन रखना शुरू हो चुकी हूँ, इसी वजह से मैं एक मुतमिन नजर आती हूँ और उन चीज़ों के पीछे मैं भागना छोड़ दी है जो मेरे हाथ से निकल गई है। ये अफनान के लिए इशारा होता है। अफनान इस बात को समझ तो जाता है कि भाई रमसा किस हिसाब से बात करती है। वालिद ऐसा ऐसा बेहतर होना शुरू हो जाता है तो अफनान जो है वो रमसा के लिए एक फूल लेकर आता है और आकर इसे गिफ्ट देता है। तो रमसा इस बात पे बड़ी खुश होती है कि चलो यार शुक्र है कि किसी इंसान को मेरे लिए थोड़ा बहुत एहसास तो होना शुरू हो चुका है या किसी इंसान के दिल में मेरे लिए जगह तो बनना शुरू हो चुकी है। लेकिन जब आती है अलीज़े रमसा के कमरे के अंदर, वो फूल देखती है, वो गिफ्ट देखती है, तो अलीज़े को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि भाई आखिरकार ये हरकतें क्या कर रहे, आखिरकार इस किस्म की इसने हरकत क्यों की है। वो फ़ौरन वो अफनान के पास पहुंच जाती है और कहती है कि अफनान जी तुमने जो है वो रमसा को फूल गिफ्ट दिए। अफनान कहते हैं कि हाँ क्यों, क्या बात है। तो अलीज़े कहती है कि भाई 2 टक्के की वो लड़की है, हमारे बराबर नहीं है और तुम उसे जो है वो फूल गिफ्ट दे रहे हो, बस अभी इसे इस घर से निकालो, ये लड़की मुझे इस घर के अंदर नहीं चाहिए। फहद को जो है बड़ा गुस्सा होता है रमसा के ऊपर, जिस हिसाब से रमसा ने फहद को थप्पड़ मारा था। वो अब चाहता है कि किसी तरीके से मैं रमसा को जो फंसाऊं ताकि इससे अपना मैं बदला ले सकूं। इसे आता है और आकर अफनान के घर इनको एक दावत देता है। तो अलीज़े हो सकता है कि किसी तरीके से इनकार कर दे, तो अफनान और रमसा जो है वो दोनों तैयार हो जाते हैं और ये जाते हैं फहद के घर। वहां पर जब जाते हैं इनको फहद वेलकम करता है। रमसा ये सब कुछ देखकर बड़ी डर जाती है, चौंक जाती है। उसे इस बात का पता लगना शुरू हो जाता है कि भाई फहद किस किस्म की वजह से हमें दावत दे रहा है, ये अपना बदला लेना चाहता है। कि पहले भी रमसा के ऊपर नजर थी, इसने पहले भी रमसा को ऑफर की थी कि भाई आप मेरे साथ शादी कर लें, इस तरीके से जो वो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, वरना आप इस तरीके से मुसीबतों में जिंदगी गुजारेंगी, आपको सुकून नहीं मिलेगा। रमसा डरती है लेकिन अफनान की मजबूरी की वजह से चली जाती है। अफनान जब मौजूद नहीं होगा, फहद इसके पास आएगा, इसको तंग करने की कोशिश करेगा, लेकिन अफनान के सामने फहद की असली चेहरा जो वो आ जाएगा। पर जो फहद के साथ अपना ताल्लुक खत्म कर देगा। जब फहद रमसा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा और रमसा को कोई कसूर नहीं होगा, अब अफनान को तो यकीन हो चुका है कि भाई रमसा भी इस किस्म की नहीं है, उसने अपनी लाइफ को चेंज कर दिया है, तो वो अपने दोस्त के साथ रमसा की वजह से अपना रिश्ता खत्म कर देगा। जब घर आएंगे सच जो है वो अफनान से पूछेगी कि भाई आप मेरी वजह से अपने दोस्त के साथ जो है वो क्यों लड़ रहे हैं। तो अफनान जब ये बातें सुनेगा तो आगे से रमसा को जवाब देगा, उससे कहेगा कि भाई जो आपके साथ इस किस्म की हरकत करेगा तो वो मेरा दोस्त नहीं है। अफनान के दिल में अब मुकम्मल जगह जो है वो रमसा की बांध चुकी है। ऐसा ऐसा वो अब रमसा के साथ मोहब्बत भी करना शुरू हो चुका है। रमसा के तौर तरीकों से अब अलीज़े से ये दूर होता जा रहा है और अलीज़े से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। जिस हिसाब से अलीज़े ने कहा है अफनान को कि भाई आप इसे इस घर से निकालें, तो अफनान किसी भी सूरत में रमसा को इस घर से नहीं निकालेगा। तो अलीज़े अपनी माँ को फिर जाकर बोलेगी कि भाई ये सब कुछ क्या चल रहा है, मुझे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, आप इसे इस घर से निकालें। तो फिर हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो अफनान की फुप्पी कोई ना कोई ऐसा कदम उठाए। सानी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है रमसा के लिए। अब देखना चाहिए कि ये कैसे जो है वो रमसा को ढूंढता है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो सानी का वालिद जब आए इन लोगों के घर आकर जो वहीं पर रमसा के ऊपर इनकी नजर पड़ सकती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में फीडबैक देना। आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो रमसा के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है? अफनान के दिल में जैसे जैसे जगह बनती जा रही है तो क्या अफनान अपनी मोहब्बत का रमसा के साथ इजहार कर सकता है? अगर करेगा तो किस तरीके से अलीज़े इन दोनों के बीच में जो वो दरार डालने की कोशिश करे, ये सब आपने बताना है। और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।